कहानी शुरू होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है और वो डरते हुए बोलती है कि मैं अभी मरना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। और तभी अचानक से उसके सामने पर लिखा आता है, मिशेल झाओ, नोवेल विलेनेस, एज ऑफ डेथ 23 ईयर्स ओल्ड, कॉज ऑफ डेथ कैंसर। एक नोवेल विलेनेस? सिस्टम बोलता है, हाँ, एक नोवेल विलेनेस। तुम्हारी कहानी ये होगी कि तुम गलती से किसी और फैमिली द्वारा अडॉप्ट कर ली गई होगी और जब 15 साल की हुई अपनी झाओ फैमिली से फिर से मिल गई होगी। बट तुम्हारी फैमिली को ऑलरेडी उनकी प्यारी यान झाओ मिल गई होगी और तुम हीरोइन से जेलेसी के कारण तुमने उसके परिवार को पाने की कोशिश की और अंत में कैंसर से मौत हो गई। जेलेसी, मैंने तो अपनी फैमिली को बहुत मुश्किल से पाया था और उनको खुश करने की पूरी कोशिश की और एंड में मैं ही गलत हूँ क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें मेरी ही थी और एंड में मैं कैंसर से मर गई। पर चिंता मत करो, एड सिस्टम हूँ जो विलेनेस की मदद करता है। तुम्हारा लक और तुम्हारी बुरी किस्मत सुधार सकता हूँ। क्या तुम मेरी मदद सच में कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ, बट ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या चाहती हो। मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ। मिशेल शीशे में अपना चेहरा देखते हुए बोलती है, ये निशान तो मुझे जब मिला था जब मैं हाई स्कूल के सेकंड ईयर में थी। सिस्टम बोलता है, हालांकि तुम फिर से जिंदा हो गई हो पर तुम्हारी किस्मत अभी भी वैसी की वैसी ही है और तुम्हें फिर से कैंसर और कार एक्सीडेंट हो सकता। तो फिर मैं अपनी किस्मत कैसे चेंज कर सकती हूँ? मिशेल पूछती है। सिस्टम बोलता है, उन लोगों के पास रहो जिनका लक ज्यादा हो ताकि उनके लक को तुम यूज कर सको। सिस्टम उसके हाथ में एक गमला देते हुए बोलता है कि ये किस्मत वाला गमला है, जितनी किस्मत तुम पाओगी उतने ही पौधे इसमें बढ़ेंगे। और मुझे कितने लगेंगे अपनी किस्मत चेंज करने के लिए? मिशेल पूछती है। 500। सिस्टम बोला। क्या 500? शांत हो जाओ, मेरे पास लिस्ट है, तुम उससे ट्राई कर सकती हो। विक्टर फू, जेन फू, जैकी जियांग। अरे क्या ये स्कूल के सबसे पॉपुलर लोग नहीं हैं? ये सब तो इंटरनेशनल क्लास के हैं। थर्ड आई थी अपने क्लास में पिछले हफ्ते और स्कूल का रूल के हिसाब से मैं अपनी मन से कोई भी क्लास ले सकती हूँ। अब मैं सीधे इंटरनेशनल क्लास जा सकती हूँ और उसके लिए मुझे अपना बैग पैक करना होगा ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। मिशेल सोचती है। मिशेल, यान आज घर आ रही है, तुम अपने कमरे में क्यों छुपी हो? यहाँ सब यान से माफ़ी मांग रहे हैं और तुम उससे माफ़ी मांगना भूल गई हो, जो एलर्जी इंसिडेंट तुम्हारी वजह से हुआ था। एलर्जी? अरे हाँ, यान तो अभी हॉस्पिटल से आई है क्योंकि उसको एलर्जी हो गई थी। मिशेल सोचती है। और सबको ये लगता है कि ये मैंने जानकर करा है, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं इन्हें कितना भी समझा लूं। पर अब ये लोग मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखते। मैं माफ़ी क्यों मांगूं? मैंने कुछ भी नहीं किया है। मिशेल का भाई बोलता है, क्या तुम फिर से घर से भाग रही हो? वो भी इतनी सी बात पर? इतनी सी बात पर? साइड हट जाओ तुम। ये अजीब बात है, ऐसे सिचुएशन में तो या तो वो रोया करती थी या तो वो चिल्लाया करती थी, पर अब क्या हुआ? मिशेल, क्या तुम फिर से घर से भाग रही हो? मैं सिचुएशन के लिए ब्लेम नहीं करती हूँ और हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं। साइड हट जाओ, तुम सब मेरा रास्ता रोक रहे हो। अकेला रहन दो उसे, जाने दो, वैसे भी घर में थोड़ी शांति रहेगी, रहन दो उसे जहाँ रहना है। इससे ज्यादा हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? और क्या चाहती है वो अब हमसे? और अब इस लाइफ में मैं अपना टाइम इन लोगों को खुश करने में बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँ। अब मैं अपने लक को सुधारने पर फोकस करूँ। अगले दिन इंटरनेशनल क्लास में मैंने मार्क कर दिया था, जिसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू होंगे उसके सिर पर एक बॉल ग्लो करेगी और बाकी तुम पर निर्भर करता है। जैसा सोचा था, इंटरनेशनल क्लास में सबसे हाईएस्ट लक है और ये लड़का के पास तो सबसे ज़्यादा लक होगा क्योंकि इसका वाला सबसे ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अब मैं तुम्हें चुनती हूँ। विक्टर फू ही था जो लिस्ट में सबसे ऊपर था। सब स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए थे। ओ गॉड, किसी स्टूडेंट ने बोला, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? क्या उसे पता है उसने ये क्या किया? सब लोग बातें करने लगे, सब लोग शॉक में थे कि इस लड़की ने ये क्या किया। तभी उसी टाइम विक्टर की नींद खुल जाती है और विक्टर अपने हेडफोन्स उतार के उन सबको देखते हुए बोलता है कि तुम सब बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो।